बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने उम्रा की जर्नी शुरू कर दी थी हमारी। तो ये थोड़ा सा मैं रिकैप दे रही हूँ कि हम लोग दोहा से दम्माम बाय रोड गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ही गाड़ी से हम दम्माम तक के आए थे। और यहाँ दम्माम में हमने एक नाइट स्टे किया था इस एक होटल में, काफ़ी डिसेंट सा होटल था हमारा। और फिर नेक्स्ट डे हमने इसी होटल में सुबह ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी डिसेंट सा ब्रेकफास्ट था, और यहीं होटल की पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। और हमने यहाँ से फिर दम्माम से फ़्लाइट ली थी जद्दा तक के। और 2 घंटे की फ़्लाइट थी दम्माम से जद्दा। और यहाँ पे फिर हम जद्दा के एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। ये जद्दा का एयरपोर्ट है जहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा एक एक्वेरियम था। और फिर यहाँ से हमने टैक्सी लेके मक्का पहुँच गए थे। और मक्का में भी हमने होटल बुक कराया था, वो भी काफ़ी डिसेंट सा होटल था, जो ट्विन रूम का होटल था। एक मास्टर बेडरूम था और उसी से अटैच्ड बच्चों का रूम था, जिसमें 3 सिंगल बेड लगे हुए थे। और दोनों जगह ही बाथरूम और कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफ़ी वगैरह सारा सब इंतज़ाम था। काफ़ी ही अच्छा जो है हमारा स्टे था। यहाँ का होटल भी काफ़ी कंफर्टेबल था। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो हम आपको बताएंगे कि हमने उम्रा किस तरीके से परफॉर्म किया। तो रात में हम लोग मक्का पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था मक्का में। और फिर अगले दिन हम लोग उम्रा करने के लिए गए थे। तो किस तरीके से के गए थे हम, तो मैं आपको उसके सारे डिटेल्स देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो इस दिन तो हम लोग सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए। और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। ये देखें, ये सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग उठ गए थे। और यहाँ से ये देखें, ये होटल से हमारे बाहर का मंज़र नज़र आ रहा है। और दिन में समझ में आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। हम लोग यहाँ काफ़ी रात में पहुँचे थे, तो रात में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सुबह अच्छा लग रहा था। यहाँ से होटल का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो फिर हम लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए थे। हमारे पैकेज में रेंट में जो है ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से पेट भर के नाश्ता कर लिया था, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। काफ़ी सारा सामान था यहाँ। मेन्यू काफ़ी अच्छा था इनका, बहुत वैरायटी थी। तो हमने ऑमलेट वगैरह ले लिया था, जूस जैम ये सारी चीज़ें थी। और जो है बच्चों ने पैनकेक्स वगैरह मंगाए थे। सैलड्स का भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर। तो हमने सोचा दिन जो है वो अहेड बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाने वाला है, तो ब्रेकफास्ट अच्छे से करके निकलते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने भी अपने लिए पैनकेक्स वगैरह बनवाए थे। और लेंटिल सूप भी बड़ा मज़े का था यहाँ पर। बेकरी के भी बहुत सारे आइटम थे, पफ्स वगैरह थे, पेस्ट्रीज़, केक्स। तो हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। और फिर वहाँ से हमने टैक्सी बुक कराई मिकात पे जाने के लिए। तो मिकात हमारा ताइफ का था, क्योंकि हमारा पहला उम्रा था एंटर करने के बाद। तो हमको ताइफ जाना पड़ा मिकात के लिए। और जब आप सेकंड उम्रा करते हैं आने के बाद, तो आप मस्जिद आयशा जाते हैं। लेकिन हमारा पहला उम्रा था, तो हम लोग ताइफ गए थे। तो हमने फिर यहीं से टैक्सी बुक कराई, जो हमें वहाँ ताइफ तक के लेकर भी गए। फिर मिकात पे हमने एहराम वगैरह बांधा और नफिल नमाज़ें पढ़ी वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमको वहीं से जो टैक्सी थी उसने हमको हरम शरीफ ला के छोड़ी थी। तो ये अभी फ़िलहाल हम लोग ताइफ जा रहे हैं। और देखें, यहाँ पे हम मिकात पर पहुँच गए हैं। यहाँ मिकात पे हम लोगों ने तैयार हुए, एहराम बांधा। और यहीं मस्जिद में हमने नफिल नमाज़ पढ़ी और नियत करी। और फिर यहाँ से ही हम लोग उम्रा के लिए रवाना हो गए। सीधा हम लोगों को मक्का में हरम शरीफ, मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में टैक्सी ने हमको ड्रॉप किया था। तो ये अभी हम लोग फ़िलहाल हरम शरीफ के लिए रवाना हो गए।
और यहाँ पर हम लोग जैसे ही हरम शरीफ में पहुँचे तो यहाँ कबूतरों को दाना डाला जा रहा था, तो हमने सबसे पहले वहाँ कबूतरों को थोड़ा दाना डाले और फिर हम एंटर कर दिए मस्जिदुल हराम और हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने जमज़म का थोड़ा पानी पी लिया था बैठ के, और फिर काबे का मंज़र तो फिर देखकर जो दुआएं वगैरह मांगी हमने, सबसे पहले काबे को देखा, उस दुआएं मांगी और फिर हमने अपने उम्रा की जर्नी स्टार्ट करी। जो सबसे पहले तवाफ़ किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोगों ने तवाफ़ किया और फिर मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा बैठ गए थे और हमने ज़मज़म का पानी पिया, कुछ अपने फेस पे डाला, कुछ अपने सर पे डाला और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर सही के लिए हम लोगों ने अपनी शुरुआत की और सफ़ा और मरवा के बीच में चल रहे थे। और यहाँ पर भी जब सफ़ा और मरवा के बीच में हम लोग सही कर रहे थे तो एक दो बार मैं थोड़ा बैठ गई थी और साइड में, और थोड़ा ज़मज़म का पानी भी पिया था, क्योंकि है ना कंटिन्यूसली चलने में थकान हो जाती है। तो थोड़ा आराम आराम से भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको बस पूरा कंटिन्यूसली वो 7 चक्कर लगाने हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट कर कर के भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 बार थोड़ा रेस्ट कर लिया था, बीच में मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, और फिर बैठ के थोड़ी देर बाद मैंने फिर ज़मज़म पिया और फिर हमने कंटिन्यू किया। और इस तरीके से सब फिर बाद में बाल वगैरह कटवा कर हमने अपना जैसे उम्रा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट फिर किया। यहीं पे हम लोगों ने मगरिब और इशा की नमाज़ भी पढ़ी और सहन में बैठे रहे काफ़ी टाइम तक के, और फिर हम होटल वापस चले गए थे। और ये जो है ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। उस दिन तो हम काफ़ी थक गए थे, फिर होटल जाके हमने आराम किया और एहराम वगैरह खोला, रेस्ट किया, और हम लोग ये दूसरे दिन आए थे। और दूसरे दिन जो है वो मिकात हम लोग मस्जिद आयशा पे गए थे और दूसरे दिन भी उम्रा किया था यहाँ पर। और यहाँ पे जो है वो सुबह उम्रा किया था नेक्स्ट डे हम लोगों ने, इसलिए फिर उस सब ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर बैठे थे। और ये जो है ये ज़ोहर का वक्त हो रहा है अज़ान का, तो यहाँ पे सब बैठ के ज़ोहर की नमाज़ के लिए हम लोग बैठे थे यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत अज़ान हो रही थी यहाँ। और फिर यहीं पास में अलबेक का एक स्टॉल था, पीछे ट्रक्स खड़े थे हरम के बाहर, तो वहीं से हमने अलबेक ऑर्डर किया और हरम शरीफ के सहन में बैठ के ही हमने वहाँ पर लंच किया और फिर बस वहीं बैठ के अपनी इबादतें करते रहे, क्योंकि आज का पूरा दिन हमको यहीं गुजारना था। और शाम तक के हम लोग यहीं पर थे, असर मगरिब इशा सब यहीं पढ़े हम लोगों ने, बस यहीं बैठे रहे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मौका मिला था यहाँ आने का। और बस यहाँ पर आप आ जाते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो, बस इबादतों में ही मसरूफ़ हो जाते हो। और फिर जब इशा की नमाज़ भी ख़त्म हो गई तो फिर अब हम लोगों को भी भूख लग रही थी, तो फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कि यहाँ पास में कहीं खाने के लिए कोई अच्छी रेस्टोरेंट या कुछ मिल जाए। तो किसी ने बताया कि पीछे जो मॉल्स हैं इसके अंदर फ़ूड कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे जाके आप खा सकते हैं, लेकिन रश बहुत था। खैर धीरे धीरे एक जो मॉल था यहाँ पे, कोई सफ़ा टावर्स या सफ़ा टावर्स था, तो वहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा फ़ूड कोर्ट जैसा मिल गया। वैसे यहाँ पे एक मॉल है, उसके अंदर भी फ़ूड कोर्ट है, लेकिन वहाँ का हमें कुछ ख़ास समझ में नहीं आया, काफ़ी बड़ा था वो, तो हमने यहाँ पर जाना चूज़ किया। तो हरम के बिल्कुल सामने ही काफ़ी सारे टावर्स हैं और उसके अंदर आपको फ़ूड कोर्ट्स मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ के एक टावर में हमको अच्छा सा फ़ूड कोर्ट मिल गया था, तो और यहाँ पर हम लोग आ गए थे। और सबसे पहले तो इतना थक चुके थे हम लोग ना, और चाय की इतनी तलब हो रही थी
कि मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं, सबसे पहले तो है ना आप मुझे चाय पिलाएं, उसके बाद जो है दिमाग काम करेगा कि क्या खाना है। क्यों तो सबसे पहले हमने चाय पी और उसके बाद खाना ऑर्डर किया। और खाने में बच्चों ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, हमने बिरयानी मंगाई थी और साथ में वाइन लीव्स भी थे। और खाना खाने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि हम लोग अपना होटल फिर वापस चले गए और फिर वहाँ जाके हमने आराम किया। और फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग सुबह सवेरे ही निकल गए थे, नाश्ता वगैरह करने के बाद होटल से निकल गए थे। और आज पूरा दिन आज भी हम लोग वहीं रहेंगे, हरम शरीफ में भी रहेंगे। और आज हम शॉपिंग भी करेंगे क्योंकि आज हमारा लास्ट डे का स्टे है मक्का शरीफ में। तो तबरुकात हम लोगों को कुछ लेने हैं वापस जाके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा गिफ्ट करने के लिए। तो हम लोग जो है आज शॉपिंग जाएंगे। तो आज हम लोगों ने बस ली है, जो होटल से फ्री शटल सर्विस चलती है बसेस की। तो आज हमने वो बस ली है जो हमको हरम शरीफ के पास ड्रॉप करेगी। और वहाँ पे एक बड़ा सा बस अड्डा था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की बसेस खड़ी थी। तो आप ये बस हर आधे घंटे में चलती है होटल से, और वापसी में भी ये होटल में लाके छोड़ देती है बस आपको, वहाँ पे ही बस स्टैंड था। और ये देखें, हम जो बस स्टैंड है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी थी। आप यहाँ पे आपके जो होटल होती है तो होटल के नाम की बसेस भी खड़ी रहती हैं और एरिया के हिसाब से भी बस रहती है। तो हम लोगों ने अपना होटल अजीज़िया में लिया था। तो होटल जो था उसके बस में भी हम जा सकते थे, और जो बस अगर अजीज़िया जा रही है वो कोई दूसरे होटल की भी है तो हम वहाँ बैठ सकते थे। और ये यहाँ हम लोग हरम शरीफ के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम, हम लोगों को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि हस्बैंड और बेटे को अलाउ नहीं करे थे आने के लिए, क्योंकि वो एहराम में नहीं थे। और यहाँ पे सिर्फ जिन लोगों ने एहराम बांधे थे उन लोगों को ही अलाउ किया जा रहा था। और ये हम लोगों को पता नहीं था यहाँ से आने के मतलब हम लोगों को इस तरीके की बात पता नहीं थी। तो फिर हस्बैंड और बेटे मेरे बाहर ही रुक गए और मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ अंदर आ गई। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर हम तीनों ने ही तवाफ़ किया था और ज़मज़म पिया और काफ़ी सारी ज़मज़म की बॉटल्स भी भरे थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो बेटे के साथ बाहर ही बैठे थे। तो हम लोग ज़ोहर तक के अंदर थे और ज़ोहर पढ़ने के बाद मैं अपने बेटियों के साथ मैं भी बाहर आ गई थी। और हम लोग फिर शाम तक के यहीं सहन में ही बाहर ही बैठे रहे हम लोग। तो ये यहाँ की एक जो बात थी वो हम लोगों को नहीं पता थी, शायद आप लोगों के काम आ जाए इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी जो हम लोग गए थे तो यहाँ पे एक रूल था कि अगर आपको सिर्फ तवाफ़ भी करना है तो आप ऊपर वाले सेक्शन में जाके कर सकते हैं, अगर आपने एहराम नहीं बांधा है। जो नीचे काबे के पास तवाफ़ करना है तो एहराम कंपलसरी था। और हस्बैंड को ये बात पता नहीं थी, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया था इसलिए हमको पता नहीं थी। तो हम लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इस बात तो अगर की। आप लोग भी उम्रा करने आ रहे हैं तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिए कि अगर जो मर्द हजरात हैं वो एहराम में नज़र नहीं आएंगे तो उन्हें अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा काबे के पास तवाफ़ के लिए। बाकी वो ऊपर के सेक्शन में जाके वहाँ से तवाफ़ वगैरह कर सकते हैं। और फिर यहाँ ज़ोहर के बाद हम लोग थोड़ा मॉल में चले गए थे। यहाँ पास में ही एक मॉल था जहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा तबरुकात ले लेंगे, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, तस्बीह वगैरह थे और बहुत सारे सुवेनियर्स जैसे थे और जानामाज़ें भी मिल रही थी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ जिसने हमको अट्रैक्ट करी वो ये था कि यहाँ पे लोग जानामाज़ों के ऊपर नाम लिख कर दे रहे थे। और ये हमें थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी और इसने हमें काफ़ी अट्रैक्ट भी किया।
और मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई कि आप जिसे अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो आप उसका नाम इसके ऊपर लिखवा लें। इससे 2 चीज़ें हो जाएँगी कि आप भूलेंगे भी नहीं कि किसकी जानमाज़ है और किसको दिए और किसके लिए भूल गए। तो वो सबके नाम लिख लेंगे अगर आप, तो आपको याद भी रहेगा, और जो रिसीव करने वाला है गिफ्ट तो उसे भी खुशी होएगी अपना नाम देखकर उसके ऊपर। तो मुझे बड़ी यूनिक और बड़ी ही अच्छी चीज़ नज़र आई, इसलिए मैंने अपने बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी जानामाज़ें हम लोगों ने लिए और उसके ऊपर सबके नाम लिखवाए। अच्छा, यहाँ पे तस्बीहां भी मिल रही थी जिसके ऊपर आप नाम लिखवा सकते थे, तो हमने वो तस्बीह वगैरह भी ख़रीदे थे यहाँ से। दातून, तस्बीह, खजूरें, बहुत सारी शॉपिंग किए थे, लेकिन वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि जब आप इस ना इन्वॉल्व हो जाते हो ना ये सारी चीज़ों में और आपके पास टाइम कम होता है तो फिर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये वाले क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी कि जानामाज़ों पे नाम लिखवाने वाले, और वहाँ पे ये भी मिल रहा था कि जानामाज़ और कुरान शरीफ का सेट भी मिल रहा था। तो हमारी फैमिली के जो बुज़ुर्ग थे हमने उनके लिए वो वाला सेट लिया था जिसमें जानामाज़ और कुरान शरीफ सेम सेम थे, सेम मटेरियल के थे, उनका कवर, और उस पे हमने उनके नाम लिखवाए थे। तो काफ़ी सारी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत हमने गिफ्ट्स यहाँ से कलेक्ट किए। आप लोग भी अगर आएँ और आप लोगों को ये चीज़ यहाँ से ज़रूर लेकर जाना चाहिए, और स्पेशली अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ से ज़रूर लेकर जाइए क्योंकि ये बड़ी यूनिक और अच्छी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अपने नाम एनग्रेव करवा सकते हैं लोगों के। तो बस आज का सारा दिन हमारा इसी तरह शॉपिंग में निकल गया, और यहीं इसी मॉल के फूड कोर्ट से फिर हम लोगों ने खाना भी खाया, और शाम तक के हम लोग ज़ोहर से लेके असर तक के हम लोग यहीं पर थे, और असर की नमाज़ बाहर पढ़ने के बाद हमने बाकी की जो भी शॉपिंग थी वो शॉपिंग कर ली यहाँ से, और फिर मगरिब और इशा तक के हम लोग यहीं सहन में बैठे रहे। अच्छा, सहन में इतना अच्छा मज़ा आ रहा था कि वहाँ पे है ना लोग हदिया कर रहे थे, कोई कहवा हदिया कर दे रहा था, कोई खजूरें बांट रहा था, तो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे मिल रही थी, तो हमें बड़ा मज़ा आया। और शाम तक के, रात तक के हम लोग वहीं पे सहन में ही बैठे रहे अपना सारा सामान लेके। और ये यहाँ पर हमें एक भाई नज़र आए जो दातून बना रहे थे। उन्होंने दातून की स्टिक्स कहीं से लेकर आए थे और यहाँ पे उसका सेट बना रहे थे बैठ के। हम लोग शाम का टाइम हो गया था और हम नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं सब बैठ के नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो ये है ना हमें बड़ा अच्छा लगा देखने में, तो हमने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। इन्होंने स्टिक्स लेकर आए थे और वो 5 या 10 रियाल में बेच रहे थे ये सारा सामान, सेट बना बना के बेच रहे थे, तो काफ़ी हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमने उसे भी कैप्चर कर लिया था। और बस इशा की नमाज़ तक के हम लोग यहीं बैठे रहे, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने उसी मॉल में जाके फिर खाना खाया, और उसके बाद हम लोग अपने होटल वापस चले गए। और यहाँ होटल में बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कमरे में जो बटन है तो वो जब आप ऑन करते हैं तो बाहर की ऑन हो जाता है, ये जो साइन है जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब है या हाउस क्लीनिंग है या लॉन्ड्री सर्विसेज है, तो वो सब ऑन हो जाता है। तो अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाना है तो आप बटन ऑन कर दीजिए अंदर से, और बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन ऑन हो जाएगा या हाउस क्लीनिंग का साइन ऑन हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल डे है, आज हम लोग जा रहे हैं। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और ये देखें यहाँ पे हम अपना ऑमलेट रेडी करवा रहे हैं। ये होटल का ही जो जिस होटल में हम रुके थे वहीं पे ब्रेकफास्ट सर्विस भी थी, तो हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और काफ़ी सारी वैरायटी थी, मतलब है ना बेकरी में इतना सारा वैरायटी था, और सूप था यहाँ पर, ऑमलेट था, और काफ़ी सारे सलाद की वैरायटी थी, ब्रेड्स की वैरायटी थी,
और जो अरबिक फूड होता है ना, वो काफ़ी मतलब पोटैटोज़ और ये बहुत मतलब बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो एक बार आप ब्रेकफ़ास्ट कर लो ना तो फिर आपको दिन भर ना इतनी भूख नहीं लगती थी। तो हम लोग है ना रोज़ ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी अच्छे से कर लेते थे, ताकि हमको पता होता था दिन भर बाहर गुजरेगा तो इतना ज़्यादा हम लोगों को भूख नहीं लगती थी और थोड़ा है ना अच्छा फ़ील होता था। तो हम लोग काफ़ी हेवी ब्रेकफ़ास्ट कर लेते थे यहाँ से। तो काफ़ी सारी जैम की वैरायटीज़ थी और हनी चीज़ की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कुछ था यहाँ पर। तो आज हमारा फाइनल डे था तो हमने सोचा कि इसका भी थोड़ा आपको टूर करवा दें कि होटल का ब्रेकफ़ास्ट कैसा था और होटल कैसा था। अच्छा, तो फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हमने पैकिंग तो रात में ही कर ली थी और हम लोगों की दोपहर की फ़्लाइट थी। तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और ये यहाँ पर हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात ये हुई कि बाहर है ना ज़मज़म का पानी मिल रहा था, जो पैक्ड ज़मज़म होता है। तो हम लोगों ने भी वहाँ से ले लिए अपना टिकट दिखा के, लेकिन अंदर जाने के बाद हमको पता चला कि ये ज़मज़म का पानी जो आपने यहाँ से लिए वो सिर्फ़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए नहीं है। तो हमको वो वाली फिर ज़मज़म के बॉटल्स वापस करना पड़ा बाहर जाके, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो आप लोग अगर कभी आएँ तो आप लोग इस बात का ख़्याल रखिए। वो तो अच्छा है हमने मक्का शरीफ से ही काफ़ी सारा ज़मज़म कैरी कर लिया था, वरना हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो ये एक नोट करने वाली बात थी, तो आप लोग इस बात का ख़्याल रख सकते हैं। अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से पानी नहीं ले सकते। अच्छा, अब यहाँ आके हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, 3-4 घंटे डिले हो गई थी हमारी फ़्लाइट। तो जो हम शाम में पहुँचने वाले थे दम्माम, अब हम रात में पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी-सी चाय, कॉफ़ी वगैरह ले ली थी और वहीं पर अल्बैक भी था, तो हमने लंच भी थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कर लिया था वहाँ पर। एयरपोर्ट के अंदर ये अल्बैक का जो ब्रांच है वो वहाँ पर था। तो हमने थोड़ा-सा हल्का-फुल्के से नगेट्स ले लिए थे, थोड़ा लेट होने लगा था इसलिए, और चाय, कॉफ़ी भी पी ली थी। और ये देखें, हम लोग वेट कर रहे थे जहाँ पे लाउंज में, तो वहाँ पे ये प्लेन्स वगैरह नज़र आ रहे थे यहाँ से। अच्छा, और फिर रात हो गई थी हम लोगों को दम्माम पहुँचते हुए, और ये हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर रही है दम्माम में। तो हम लोग रात में दम्माम पहुंच गए थे। अच्छा, हम लोग आगे मदीना शरीफ नहीं जा सके क्योंकि छुट्टियों का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमें अपना ट्रिप कट शॉर्ट करना पड़ा और मक्का शरीफ से ही वापस आना पड़ा। और यहाँ पे ये हम लोग दम्माम पहुंच चुके हैं। हमने सेम होटल बुक कराया था और ये नेक्स्ट डे सुबह के क्लिप्स हैं। और ये विंडो में से देखें, ये व्यू नज़र आ रहा है। हमने सेम होटल इसलिए बुक कराया था क्योंकि पहली बात तो ये कि हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा था। हमने पहली बार जब स्टे करा यहाँ पे, हमें यहाँ की सर्विसेज वगैरह बहुत पसंद आई। दूसरा, हमने अपनी कार जो है वो यहीं पर पार्किंग करके चले गए थे। इन लोगों ने कहा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कार यहीं पे पार्क करके चले जाइए। तो हम लोगों ने कार यहीं पे पार्क कर दिए थे, इसलिए हमने वापसी में भी सेम होटल बुक कराया। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, बस अब हम ब्रेकफास्ट करके वापस अपने दोहा के सफ़र के लिए निकलेंगे, जो हम अपनी गाड़ी से तय करेंगे। और काफ़ी अच्छा स्टे रहा हमारा। अगर आप लोगों में से किसी को पता करना है कि हमने दम्माम में कौन सा होटल बुक कराया और मक्का शरीफ में हम कौन से होटल में रहे, और हमारे और भी कुछ डिटेल्स अगर आपको पता करना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो खैर, यहाँ से हम लोगों ने वाइंड अप करना शुरू कर दिया। पैकिंग वगैरह तो हमारी ऑलरेडी थी, सिर्फ एक रात का ही स्टे था हमारा यहाँ पर। और ये नेक्स्ट डे सुबह 10:18 हो रहे हैं और हमने यहाँ से अपने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। और बस अब हम लोगों का दिल कर रहा था कि बस किसी तरह अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सब लोग बहुत थक चुके थे और जाके रेस्ट करना था।
और ये थर्सडे का दिन था, तो हम लोग सोच रहे थे थर्सडे नाइट तक के अगर पहुंच जाएंगे तो फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए हस्बैंड को, और संडे से वो ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं फिर। तो बस अब देखें, हस्बैंड इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे कि बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाएं और मुझे आराम करने के लिए मिले। और यहीं रास्ते में हाईवे पे हम लोग एक जैसे ढाबे टाइप रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, तो उसमें हम लोग रुके थे। काफ़ी अच्छा बैठक का अरेंजमेंट था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने खाना मंगवाया और खाना खाया और चाय भी पी। काफ़ी टाइम हो गया था तो चाय की भी बहुत तलब हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तो बस फ्रेंड्स, ये हम सऊदी बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से इमिग्रेशन करा के अब हम कतर पहुंच जाएंगे। और ये हम ऑफिशियली कतर के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा बोर्ड पे लिखा था कि वेलकम टू द स्टेट ऑफ कतर। और फाइनली हम लोग कतर पहुँच गए हैं। और दोहा यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, जो हम लोग बहुत जल्द पहुँच जाएंगे वहाँ पर भी। और बस अब हम लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि हम लोग आराम कर सकें, रेस्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे ये जर्नी में। और क्योंकि हमारा शॉर्ट ट्रिप था इसलिए काफ़ी हेक्टिक था, और जब चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं और शॉर्ट हो जाती हैं तो ज़ाहिर है उसमें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग लंबी छुट्टी प्लान करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मदीना शरीफ ज़रूर विज़िट करेंगे। और आप लोगों को भी अपने साथ हम लेकर चलेंगे। तो हम लोगों आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ करिए कि अगली बार हम लोग मदीना शरीफ जा सकें। और बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फिर से हमको इस जगह पे जाना नसीब करे और जल्द से जल्द जाना नसीब करे। हमारा व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे से कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है इस ट्रिप के रिगार्डिंग, या होटल स्टे, या वहाँ के जो रेट्स थे या रेंट्स थे हमने जो पे करे, या जो जो कुछ भी क्वेरीज़ अगर आपको इसके दौरान आपके दिल में हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस इस ट्रिप के मुतालिक आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।